सुंदरकांड का मतलब है द बुक ऑफ ब्यूटी, और इसमें मुख्य तौर पर भगवान हनुमान का जिक्र है, जिसमें उनकी श्री राम के प्रति भक्ति का वर्णन किया गया है। सुंदरकांड को सुनने से आपके मन में खुशी और पॉजिटिविटी जागती है। अगर आप किसी तरह की दिक्कत को फेस कर रहे हैं तो सुंदरकांड के पाठ से आपको शांति महसूस होगी और आप बेहतर तरीके से ध्यान लगा पाएंगे। सुंदरकांड में भगवान हनुमान की इंटेलिजेंस, ताकत और साहस का डिस्क्रिप्शन मिलता है, और उन सभी इवेंट्स का वर्णन भी जो इनकी लाइफ में घटे थे। कहा जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से आपके घर में सभी तरह का काला जादू खत्म हो जाता है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर होती है और आप अपने दुश्मनों से जीतने में सक्षम हो पाते हैं। सुंदरकांड को कई बार रामबाण की तरह भी देखा जाता है, जिससे आपकी लाइफ की सारी मुश्किलें खत्म हो जाती हैं। आज इस कुकू एफएम बाइट में हम आपके लिए सुंदरकांड से जुड़े लाइफ लेसन्स लाए हैं, जो आपको एक बेहतर इंसान बनने में हेल्प करेंगे और जिससे आपके मन को सुख और शांति का एहसास होगा। जरूरी है कि आप पूरे ध्यान से इन बातों को सुनें और अपनी खुद की लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करें। तो आइए प्रभु का नाम लेकर शुरू करते हैं। की इनसाइट्स: अपने काम को खत्म करे बिना आराम करना ठीक नहीं है। जरूरी है कि आप अपनी वाणी को मधुर रखें और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। सुंदरकांड की शुरुआत तो हम सभी जानते हैं। जामवंत जी ने हनुमान जी को उन शक्तियों को याद करने में मदद करी जो वो भूल गए थे। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हम सभी के पास कुछ हिडन पावर्स और क्वालिटीज होती हैं। बस जरूरी है कि हम उन्हें सही समय पर पहचान सकें। समय के सामने हर किसी को अपनी शक्तियों को पहचानना पड़ता है और बुरे वक्त में उनकी मदद से आगे बढ़ना पड़ता है। अपने अनटैप्ड यानी अपने छिपे हुए पोटेंशियल को पहचानिए और मुश्किलों से भागने की बजाय उनसे भिड़ने की आदत डालिए। हमें ये सीख भी मिलती है कि जीवन में जामवंत जैसे दोस्तों का होना कितना जरूरी है। ऐसे दोस्त जो हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमें अपने पोटेंशियल को खोजने और अप्लाई करने में मदद करते हैं। उनसे बड़ा सारथी हमारे लिए कोई नहीं है। भरोसा और फेथ ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। लंका के सफर के दौरान हनुमान जी को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इन दिक्कतों के चलते उनकी जगह कोई और होता तो इस सफर को बीच में ही समाप्त कर वापस लौट जाता, लेकिन हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। इस सफर के बीच में ही मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को अपने ऊपर आराम करने को कहा, जिसे हनुमान जी ने स्वीकार नहीं किया। इससे सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने लक्ष्य को बीच में छोड़कर हार नहीं माननी चाहिए। हर मुश्किल एक चैलेंज होता है और उससे लड़ना ही हमारा धर्म है। साथ ही साथ हमेशा अपनी वाणी मधुर और अच्छी रखनी चाहिए। जैसे हनुमान जी ने मैनाक पर्वत पर आराम करने से मना करते हुए भी अपनी वाणी को मधुर रखा, वैसे हमें भी इस बात को याद रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि किसी को मना करते वक्त उनकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचाई जाए। हम ये काम अच्छी तरह से भी कर सकते हैं। अपने काम में कभी भी बेकार का आराम मत करिए। ऐसा करने से आपका पूरा रूटीन खराब हो सकता है और इस बात की संभावना भी है कि आपका काम अधूरा रह जाएगा। की इनसाइट्स: स्ट्रेंथ के साथ साथ बुद्धि का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। सुंदरकांड में सुरसा नाम की एक नागमाता थी, जिसने लंका के सफर के दौरान श्री हनुमान का रास्ता रोका था। सुरसा की मांग थी कि वह हनुमान जी को भोजन के रूप में खाना चाहती हैं और उन्हें आगे जाने नहीं देंगी। इस वक्त पर हनुमान जी ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें इस वक्त जाने दें और फिर जब उनका सफर खत्म होगा तो वो खुद ही सुरसा के मुंह में चले जाएंगे और अपना वादा पूरा करेंगे। लेकिन सुरसा उनकी बात नहीं मानती है और अपना साइज बढ़ाने लगती है। उसे ऐसे करते देख श्री हनुमान जी भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन एंड में तुरंत वो बिल्कुल ही छोटा रूप लेकर उसके मुंह में चले जाते हैं और जल्दी से बाहर आ जाते हैं। ऐसा करने से वो अपना वादा भी पूरा कर लेते हैं और अपने मकसद को भी नहीं भूलते। इस इंसिडेंट से हमें सीखने को मिलता है कि हमें हर वक्त केवल फिजिकल स्ट्रेंथ से ही जीत हासिल नहीं होती। शक्ति के साथ साथ बुद्धि का इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। हमें अपनी शक्तियों और लिमिटेशंस के बारे में खुद ही अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जिससे हम कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और हमेशा सही जगह पर सही फैसला लें। इसके साथ जरूरी है कि हम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तभी करें जब हमें सच में उनकी जरूरत हो। हमेशा अपने वादे पर बने रहें और अपनी जबान को कायम रखें। साथ ही साथ अगर हम अपना ईगो थोड़ा सा कम कर लेंगे
तो हमारे लिए लाइफ में काफी सारे रास्ते खुल जाएंगे जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इस इंसिडेंट से हमें पता लगता है कि कैसे अपनी शक्तियों को सही समय पर ही यूज करना चाहिए और अपने दिमाग से भी काम लेना चाहिए। की इनसाइट्स, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे ठीक से एनालाइज करना जरूरी है। अच्छी रीजनिंग के साथ आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। काफी मुश्किलें फेस करने के बाद भगवान हनुमान श्रीलंका के तट पर पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही उन्हें लंका की भयंकर सेना का सामना करना पड़ा, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर रात के समय अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर हुए। रात के समय उनका सामना लंकिनी नाम की पहरेदार से हुआ, जिसे भगवान ब्रह्म ने जीवन भर राक्षसों के द्वार की रखवाली का श्राप दिया था। लंकिनी ने हनुमान जी से पूछताछ करी, लेकिन हनुमान जी ने उसे भटकाने की कोशिश करी। इस वक्त हनुमान जी अपने छोटे रूप में थे और लंका के राजमहल में घुसने की कोशिश कर रहे थे। लंकिनी को हनुमान जी का विश्वास नहीं हुआ। उसके बाद उसने उन पर हमला कर दिया। कुछ समय बाद लंकिनी को हनुमान जी का असली रूप समझ में आया, जिसके बाद उसने हनुमान जी से माफी मांगी। इससे हमें सीखने को मिलता है कि हमेशा अपनी शक्तियों को सिचुएशन के हिसाब से यूज करना चाहिए। अपनी शक्तियों को हद से ज्यादा परखने से सारा प्लान खराब हो जाता है। लंका पहुंचने के बाद हनुमान जी एक पर्वत पर रुके। उस पर्वत पर रुकने का मकसद ये था कि वो इतने बड़े शहर में घुसने से पहले उसे अच्छे से एनालाइज करना चाहते थे। ऐसा जरूरी था ताकि उन्हें हर एक खतरे के बारे में जानकारी रहे और वो उसके लिए तैयार भी रहें। जैसा कि हमने पहले भी कहा, इस वक्त हनुमान जी अपने छोटे रूप में बदलकर लंका में घुसे। इस वक्त पर उन्हें एक तुलसी का पौधा दिखा और साथ ही एक छोटा मंदिर भी, जिस पर श्री राम के बाण और तीर की तस्वीर थी। इस दृश्य को फॉलो करते हुए वो रावण के भाई विभीषण के घर पहुंचे, जो आने वाले वक्त में हनुमान जी की और श्री राम की सहायता करते। इससे हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपनी प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने से पहले उस प्रॉब्लम को ध्यान से एनालाइज करना और परखना जरूरी है। कई बार किसी दिक्कत का सलूशन हमारे सामने ही होता है और हम उसे अनदेखा कर देते हैं। जरूरी है कि किसी चैलेंज को पूरी तरह से समझा जाए और फिर ही उस पर कुछ सोच विचार किया जाए। किसी भी इशू को देखते वक्त उसकी छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना जरूरी है। इन छोटी डिटेल्स को ध्यान से देखकर हम एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। अपने प्लान को बनाने में ये काफी जरूरी है और साथ ही लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग का होना काफी जरूरी है। मुश्किल वक्त में अगर ये दो एलिमेंट्स आपके साथ होंगे तो आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे और आसानी से अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। की इनसाइट्स, किसी भी सिचुएशन में एक्शन लेने से पहले दूसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना जरूरी है। सोचा समझा एक्शन ही चीजें बेहतर करता है। श्री राम के बाण और तीर की तस्वीर को देखकर हनुमान जी समझ गए थे कि राक्षसों की इस नगरी में भी कोई राम भक्त रहता है। जब हनुमान जी विभीषण से मिले तो विभीषण ने उन्हें बताया कि वो भले ही लंका में राक्षसों की नगरी में रहते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो श्री राम से प्रेम करते हैं और उनको पूजते हैं। वो बताते हैं कि जिस तरह से हमारी कोमल जीभ हमारे सख्त दांतों के बीच रहती है, उसी तरह वो भी दानों के बीच रहकर प्रभु की सेवा में विश्वास रखते हैं। इससे हमें काफी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली तो ये कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि हम किस जगह किसके साथ रह रहे हैं। अपने स्वभाव को अच्छा या बुरा बनाना केवल हमारे खुद के हाथों में है। इसका जिम्मेदार हम किसी और को नहीं ठहरा सकते। जिंदगी में कई बार आपको ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी जहां आपकी अच्छाई की कई बार परीक्षा होगी। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अक्सर आपको टेस्ट करेंगे, लेकिन यह आपके ऊपर है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं। केवल आप ही अपनी किस्मत को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। कोई भी दूसरा इंसान आपको बुरे रास्ते पर नहीं ले जा सकता। एंड में ये आपके ही हाथों में होता है कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं और कैसे रास्ता चुनना चाहते हैं। विभीषण से मिलने के बाद हनुमान जी अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने जाते हैं। इस वक्त हनुमान जी बहुत ध्यान रखते हैं कि वो सीता माँ को परेशान ना होने दे। वो एक पेड़ पर बैठते हैं, श्री राम के नाम से भजन गाते हैं और फिर धीरे से उनकी अंगूठी एक निशानी के तौर पर सीता माँ के पास गिरा देते हैं। इस भाग में बहुत सी चीजें हैं जो हमें ह्यूमन नेचर को बेहतर तरीके से समझने में मदद कर सकती हैं। जब कोई इंसान दिक्कत में होता है या काफी ज्यादा दुखी होता है तो जरूरी है कि आप तुरंत किसी एक्शन या कंक्लूजन तक ना पहुंचें।
आपको उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने की जरूरत है। कोशिश करिए कि आप खुद को उनकी जगह रखकर महसूस कर पाएं कि उन्हें उस पल में कैसा लग रहा है। सीता मां लंका में दानवों के बीच रह रही थी। अगर इस पल में हनुमान जी भी उनके सामने तुरंत आ जाते तो शायद मां सीता को वो भी उनमें से एक ही लगते। ऐसा न करते हुए हनुमान जी ने पहले श्री राम के नाम का भजन गाया। उससे सीता मां को यकीन हो गया कि हनुमान जी भगवान श्री राम के मैसेंजर थे। बाद में उनकी अंगूठी को गिराकर उन्होंने अपने संदेश को पूरी तरह से सफल साबित किया। की इनसाइट्स: प्रभु की भक्ति में लीन होकर आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। विश्वास रखिए और अपने कर्म को निभाते हुए आगे बढ़ते रहिए। सुंदरकांड के पाठ में आगे बढ़ते हुए हम जानते हैं कि जब रावण के बेटे मेघनाथ ने हनुमान जी की तरफ अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो वो आसानी से उस अस्त्र को हरा सकते थे। हनुमान जी के पास ब्रह्मा जी का वरदान था, जिसके चलते उनके लिए ये करना काफी आसान था। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ब्रह्मास्त्र के सामने झुकने का फैसला लिया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि भले ही आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, आपको कभी भी दूसरे की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। किसी के स्किल को एक्नॉलेज करने से आपके कैरेक्टर का अच्छा डेवलपमेंट होता है। इसके साथ ही जरूरी है कि आप शक्तिशाली होने के बाद भी हम्बल रहें। कभी भी अपने स्किल्स पर घमंड नहीं करना चाहिए। शक्ति किसी की भी दासी नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि अगर आज आपके पास ज्यादा क्षमता है तो कल को किसी और के पास आपसे ज्यादा क्षमता ना हो। इस बात का ध्यान जरूर रखें। हनुमान जी के लंका के सफर में उनका सामना रावण से उसकी सभा में हुआ था। जब हनुमान जी को बंदी बनाकर रावण की सभा में ले जाया गया तो उन्हें वहां पर बहुत से अजीब दृश्य दिखे। उस सभा में दानव और देवता दोनों ही रावण के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए थे और उसकी शक्ति से डरे हुए थे। लेकिन इस बीच हनुमान जी रावण के सामने बिल्कुल नहीं घबराए और मानो उनकी चाल सर्पों के बीच एक गरुड़ पक्षी के समान थी। इससे हमें सीखने को मिलता है कि लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, आपको कभी भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना चाहिए। मुश्किल वक्त में दिमाग से काम लेना काफी जरूरी है, वरना डर कर हम कभी कभी ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद नहीं रहते। बड़े फैसले लेते वक्त जरूरी है कि आप घबराएं ना और कॉन्फिडेंस से अपनी बात सामने रखें। दोस्तों, हम सभी को लंका दहन के बारे में तो पता ही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी का ऐसा करने का मकसद क्या था? आइए समझते हैं। हनुमान जी को पता था कि जब श्री राम अपनी सेना के साथ लंका पर हमला करेंगे तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में हनुमान जी ने तय किया कि वो पहले ही लंका की उन जगहों को तबाह कर देंगे जो युद्ध के हिसाब से काफी जरूरी थी। ऐसा करने से उन्होंने रावण की सेना के लिए मुश्किलें काफी बढ़ाई। इससे हमें समझ आता है कि हमेशा अपने दुश्मनों की टेरिटरी को ध्यान से नोटिस करना चाहिए और अपने फायदे की चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी टास्क को बिल्कुल एंड तक टालना सही बात नहीं है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती हैं जब आप चाहकर भी उस काम को सही वक्त पर कंप्लीट नहीं कर पाते। इसलिए जरूरी है कि आप एडवांस में कुछ प्लान्स बनाकर रखें और उन्हें सही टाइम पर अप्लाई करें। हनुमान जी लंका में अपना काम पूरा करके श्री राम के पास पहुंचे। जब श्री राम ने उनकी सराहना करी तो हनुमान जी ने केवल इतना ही कहा कि वो इस काम को इसलिए ही पूरा कर पाए क्योंकि वो अपने प्रभु का नाम लेते रहे। उनके आशीर्वाद से ही ये सब पूरा हो पाया। इस एपिसोड में हमें सीखने को मिलता है कि कैसे हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए और केवल अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। हमेशा हम्बल रहें। आपका फोकस इस चीज पर नहीं होना चाहिए कि आप ही सबसे महान हैं और आपके बिना कोई काम नहीं हो सकता। अगर आपके एफर्ट्स अच्छे हैं तो लोग उसकी तारीफ खुद ही करेंगे। जब आप किसी और के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमेशा उनको इस बात को याद करवाना ठीक नहीं है। इससे सामने वाले को मजबूरी महसूस होती है और उन्हें बुरा भी लग सकता है। सनातन धर्म ऐसी फिलॉसफी है जिसमें जीवन से जुड़े ऐसे कई भाग हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति में गाए जाने वाले इस पाठ को सुनकर आप अपने चारों ओर की नेगेटिविटी को खत्म कर सकते हैं। आज के लाइफस्टाइल में हम अपने दिमाग पर बहुत ज्यादा जोर डालते हैं, जिसके चलते हमें शांति नहीं मिलती। जरूरी है कि सुंदरकांड के पाठ को ध्यान से पढ़ा जाए और इसकी टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई किया जाए। प्रभु की भक्ति में लीन होकर आप कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। इसलिए आज ही रामायण और उसके बाकी भागों को सुनना शुरू कीजिए। आपको जरूर ही शांति महसूस होगी।